हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और टोटल अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। और जो छात्र बैच ज्वाइन किए हुए हैं आर्मी का स्पेशल बैच, तो वहाँ से PDF फाइल कवर करते जाएंगे। इसका PDF भी आप उपलब्ध होगा, तो देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन देखिए, सिर्फ मनुष्य द्वारा, सेकंड है जलवायु द्वारा, थर्ड है पशुओं द्वारा और फोर्थ है उस स्थान की ऊंचाई द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जलवायु द्वारा। किसी भी स्थान का पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण जलवायु द्वारा होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है। फर्स्ट ऑप्शन अल्ट्रावायलेट किरणों से, कॉस्मिक किरण से, गामा किरण से, एक्स किरण से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वायुमंडल की ओजोन परत समताप के नीचे लगभग 20 से 30 किलोमीटर पृथ्वी तल के ऊपर पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है यानी वर्षा का रूप नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ओस, कोहरा, वर्षा, जलप्रपात। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जलप्रपात वृष्टि का रूप नहीं है यानी वर्षा का रूप नहीं है। वायुमंडल में पानी का वाष्प से संघनित होना और फिर इसका गिरना वृष्टि की प्रक्रिया में आता है। अतः ओस हो गया, कोहरा हो गया, वर्षा हो गया, ये सब वृष्टि की प्रक्रिया है, परंतु जलप्रपात इस प्रक्रिया में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए। तो ऑप्शन देखिए, कापरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट, न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केपलर ने किया था, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिया था केपलर ने। और ये जर्मन गणितज्ञ थे जॉन केपलर, जो कि 1609 ईस्वी में ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया था 1609 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। ऑप्शन है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो ऑप्शन है देखिए, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट, सेकंड है 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से पृथ्वी भ्रमण करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। ऑप्शन देखिए, गतिज ऊर्जा, वेग और त्वरण दोनों, वेग और त्वरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए त्वरण नियत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो ऑप्शन देखिए, अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, ऑक्सीमीटर, बैरोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात की जाती है, अथवा किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई तथा पानी के अंदर स्थित किसी पिंड की गहराई नापी जाती है इस अल्टीमीटर से। तो अल्टीमीटर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा खाली स्थान हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिए, 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना, 27 गुना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता न ही विनाश होता। और थर्ड है, हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए। और फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ होता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊर्जा संरक्षित है, न तो इसे सृजित किया जा सकता है न ही विनाश। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है
सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता न ही विनाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो ऑप्शन है देखिए सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, थर्मामीटर। तो वायु दाब मापी होता है बैरोमीटर, वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। तो एक समान गति, त्वरण, वेग, प्रतिरोध। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि त्वरण होगा इसका उत्तर। और त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। और किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु इस वृद्धि की दर अर्थात त्वरण समान रहता है। तो याद रखेंगे इसका एक समान त्वरण से गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान भी है, तो सामर्थ्य P का मान होगा। यहाँ सामर्थ्य या शक्ति बोलेंगे और कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। तो P बराबर होता है F गुणे V। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब इसमें बल और ये वेग है, तो बल गुणे वेग होता है, शक्ति बराबर या सामर्थ्य बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, शक्ति कहलाती है। ऑप्शन है कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, दिशा परिवर्तन की दर, गति परिवर्तन की दर। तो शक्ति की या सामर्थ्य की परिभाषा होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है या घड़ित में संचित ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन देखिए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घड़ी की कुंडलित कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ऑप्शन देखिए विद्युत, रासायनिक, ध्वनि, यांत्रिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ बल को F से इंडिकेट करेंगे और वेग को V से। तो यहाँ पर F गुणे भी अभी फार्मूला निकाले थे शक्ति का। तो देखिए ऑप्शन दिया ऊर्जा, त्वरण, कार्य, शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है बल गुणे वेग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको कई प्रकार से इस प्रश्न को पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होगा। ऑप्शन देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 90 डिग्री। और भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो। तो अतः कार्य न होने पर, यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो कार्य न होने पर विस्थापन और बल दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में है। ऑप्शन है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, गतिज तथा स्थितिज। तो यही ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई बल F तथा किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो कार्य का समीकरण क्या होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ F गुणे S के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F इंटू एस, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 22 है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा,
ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन अधिक कार्य कर सकता है? एक चली हुई गोली, एक घूमता पहिया, तेजी से आता हुआ पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक चली हुई गोली ये अधिक कार्य कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है दोनों का योग, गतिज और स्थितिज का। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसलिए कि ये फार्मूला ही है अभी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। जो जब पक्षांतर करेंगे तो यांत्रिक गतिज ऊर्जा इधर ले आएंगे तो एक साइड बचेगा स्थितिज ऊर्जा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो ए त्वरण से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो ये बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर देखिएगा यम इंटू ए के बराबर हो जाएगा प्रयुक्त बल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो याद रखेंगे कि दो परस्पर प्रभावी अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के बीच कार्यरत बल को संपर्क बल कहते हैं। ये याद रखेंगे, ये संपर्क बल की परिभाषा लिखी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संपर्क बल होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राशि की इकाइयां समान होती हैं? तो ऑप्शन देखिएगा, बल और शक्ति, कार्य और शक्ति, बल और कार्य, कार्य और ऊर्जा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का यह साई मात्रक जूल होता है। तो इन दोनों भौतिक राशियों की इकाइयां समान होती हैं, कार्य और ऊर्जा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, यांत्रिक बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो इस पर वृत्तीय गति में त्वरण होता है और इस त्वरण का कारण वृत्त के केंद्र की ओर कार्यरत बल होता है। तो केंद्र की ओर बल लगता है, इसलिए अभिकेंद्रीय बल होगा इसका ऑप्शन। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। ऑप्शन देखिएगा, विस्कासिता, वायुमंडलीय दाब, अल्प भार, पृष्ठ तनाव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पृष्ठ तनाव होगा। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव या सतही तनाव होता है, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है और पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। ऑप्शन है, अणुओं के मध्य विद्युत बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, अणुओं के मध्य आसंजन बल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृष्ठ तनाव का कारण होता है अणुओं के मध्य ससंजक बल। और द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है और पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति होती है जिसमें द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है और उसकी इस प्रवृत्ति में ससंजक बल सहयोगी होता है। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, साबुन को जल में घोलने पर जल की पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन देखिए, बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है, समाप्त हो जाता है, अप्रभावित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है जिसके कारण जल में झाग उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन है, स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना और पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी ऊपर उठना। तो केशिकत्व का कारण एकमात्र कारण नहीं है, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों के फैलने की घटना न केवल केशिकत्व बल्कि पृष्ठ तनाव के कारण भी होती है।
तो ये दो रीजन होते हैं सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। तो इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी के लिए एकमात्र केशिकत्व की घटना होती है, शाही सोखना केशिकत्व के कारण, भूमिगत जल का ऊपर उठना ये भी केशिकत्व के कारण होता है, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी ऊपर उठना ये भी केशिकत्व की घटना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ऑप्शन देखिए, आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौली प्रमेय, फैराडे नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पास्कल नियम। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल नियम का सीधा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरे तक पानी भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलती है तो ऑप्शन देखिएगा, जल का स्तर गिर जाएगा, जल छलकने लगेगा, जल का स्तर वही बना रहेगा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जल का स्तर वही बना रहेगा। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव के रूप के आयतन के बराबर होता है, और जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। तो ये याद रखेंगे इसको, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर इस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और जल का घनत्व अधिकतम होने का रीजन है हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल असामान्य व्यवहार करता है, जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है, और इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है, तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? तो इसके तली पर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन निचले सतह पर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे निचली सतह नहीं जमती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? अब ऑप्शन देखिएगा, मछलियां गर्म खून की होती हैं, मछलियां बर्फीली मौसम में सुप्तावस्था में रहती हैं, झील की तली का पानी जमता नहीं है, और चौथा ऑप्शन है, बर्फ मछलियों तक ऊष्मा पहुँचाती है। तो इसका देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झील की तली का पानी जमता नहीं है। तो चूंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, जिससे नीचे वाला जल जमने से बच जाता है और मछलियां जीवित रहती हैं। तो झील की तली का पानी जमता नहीं है, इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है? ऑप्शन देखिए, वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, शून्य, वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य, वस्तु का भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी प्रणोद के योग के तुल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, ऑप्शन देखिए, प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। और इसमें स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है। फलस्वरूप लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं तथा पानी में डूबकर मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। तो याद रखेंगे, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं, इसका रीजन है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, ग्रीस, पोलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित थे। और आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था और ये ग्रीस से थे। और अब इसी टाइप के क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में क्रिएट होने लगे हैं, ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसी तरह सीरियल से मिलता रहेगा। और जो छात्र आर्मी का स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो इसका PDF वहाँ उपलब्ध हो जाएगा।
और यदि आप भी फिजिकल एंड मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो ये न्यू बैच ज्वाइन करने हेतु ये 7987 ये नंबर व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं 7987901796। तो स्पेशल बैच पर आपको मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, जहां से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का स्पेशल PDF फाइल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग